क्या आपकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? क्या आप चाहते हुए भी बचत नहीं कर पाते? और क्या कभी आपको लगता है कि पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, द मनी मैन्युअल, जो आपको अमीर बनने के सपने नहीं बेचती, बल्कि आपको अपने पैसे को संभालना सिखाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे पैसे को लेकर आपकी सोच क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, बजट और बचत क्यों काम नहीं करती जब तक माइंडसेट सही न हो, कर्ज से बाहर कैसे निकला जाए और निवेश की सही शुरुआत कैसे करें। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे, बल्कि आप अपने पैसे को कंट्रोल करें, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनी माइंडसेट, पैसे के बारे में आपकी सोच। पैसे की समस्या ज्यादातर कमाई की नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट की होती है। जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी, तब तक बजट, बचत या निवेश भी काम नहीं करेंगे। मनी माइंडसेट क्या होता है? मनी माइंडसेट का मतलब है आप पैसे को कैसे देखते हैं। पैसे को लेकर आपके डर, विश्वास और आदतें, पैसे से जुड़ी आपकी भावनाएं, स्ट्रेस, गिल्ट, फियर, कॉन्फिडेंस। लेखिका कहती है, हमारे ज्यादातर पैसे से जुड़े फैसले लॉजिक से नहीं, भावनाओं से होते हैं। मनी स्टोरीज, बचपन से बनी मान्यताएं। हमारे पैसे से जुड़े विचार बचपन से बन जाते हैं, जैसे पैसा बहुत मेहनत से ही मिलता है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे लिए पैसा कभी टिकता नहीं, मैं कभी अच्छा सेव नहीं कर पाऊंगा। ये सब मनी स्टोरीज कहलाती है। यही कहानियां आगे चलकर हमारे खर्च, बचत और कर्ज को नियंत्रित करती है। समस्या, अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है, तो आप अनजाने में गलत फैसले लेते रहेंगे। इमोशनल स्पेंडिंग, भावनाओं से खर्च। लेखिका बताती है कि बहुत से लोग दुखी होने पर शॉपिंग करते हैं, स्ट्रेस में ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, खुश होने पर जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। इसे कहा जाता है इमोशनल स्पेंडिंग। समस्या ये नहीं कि आप खर्च करते हैं, समस्या ये है कि आप सोच समझकर खर्च नहीं करते। शेम और गिल्ट, पैसे को लेकर शर्म। कई लोग अपने कर्ज को छुपाते हैं, बैंक बैलेंस देखने से डरते हैं, बिल्स खोलने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म और गिल्ट महसूस होती है। लेखिका कहती है, पैसे से भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। सेल्फ कंपैशन, खुद को दोष देना बंद करें। चैप्टर 1 का सबसे पावरफुल लेसन यही है, खुद को दोष देना बंद करें। मैं बेकार हूं, मुझसे कभी पैसा नहीं संभलेगा। इन बातों की जगह सोचें, मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो सकता हूं। फाइनेंशियल जर्नी में परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। अवेयरनेस, बदलाव की शुरुआत। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप पैसा क्यों गलत जगह खर्च करते हैं, आप सेविंग से क्यों डरते हैं, आप पैसे की बात करने से क्यों बचते हैं, तब तक कोई भी मनी प्लान काम नहीं करेगा। चैप्टर 2, वेयर आर यू राइट नाउ? आप इस समय आर्थिक रूप से कहां खड़े हैं? इस अध्याय का मकसद है आपको हकीकत से रूबरू कराना, बिना ये जाने कि आपकी आय कितनी है, आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना कर्ज है, कितनी बचत है। आप कभी भी सही फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते। आप जिस जगह खड़े हैं, वहीं से आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है, न कि जहां आप होना चाहते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, सच देखना जरूरी है। ज्यादातर लोग बैंक बैलेंस चेक नहीं करते, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोलने से डरते हैं, बिल्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन पैसा तभी सुधरता है जब आप उसका सामना करते हैं। नेटवर्थ क्या है और क्यों जरूरी है? नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स, आपके पास क्या है? कैश, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एटसेट्रा। लायबिलिटीज, आप पर क्या बकाया है? क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ईएमआईज। नेटवर्थ आपको बताता है कि आप सच में अमीर हो रहे हैं या सिर्फ कमा रहे हैं।
इनकम वर्सेस लाइफस्टाइल, भ्रम से बाहर आना। इस अध्याय में एक बड़ी सच्चाई बताई गई है। ज्यादा कमाई का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। बहुत से लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। सैलरी बढ़ते ही खर्च भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नतीजा, कमाई ज्यादा फिर भी सेविंग जीरो। एक्सपेंस ट्रैकिंग, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा गायब नहीं होता, बस बिना ध्यान के खर्च हो जाता है। इसलिए हर खर्च लिखना जरूरी है। छोटे खर्च, चाय, ऑनलाइन एप्स, सब्सक्रिप्शंस सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जब आप खर्च लिखते हैं तो खर्च खुद ब खुद कंट्रोल होने लगता है। फाइनेंशियल ट्रूथ, खुद से झूठ मत बोलो। खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगले महीने देख लेंगे, ये आखिरी बार खर्च है, मैं बाद में मैनेज कर लूंगा। फाइनेंशियल मैच्योरिटी की पहचान है सच स्वीकार करना। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं जानेंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। चैप्टर 3, बजटिंग, अपने पैसे को डायरेक्शन देना। बजट आपको गरीब नहीं बनाता, बल्कि आपको कंट्रोल देता है। बजट को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी, ज्यादातर लोग सोचते हैं बजट मतलब खर्च बंद, मजा खत्म हो जाएगा, हर चीज पर रोक लगेगी। इस वजह से लोग बजट बनाते ही नहीं। सच्चाई, बजट का मतलब है आप तय करें कि पैसा कहाँ जाएगा, न कि पैसा आपको तय करे। बजट क्यों जरूरी है? इस अध्याय में बजट के 3 बड़े फायदे बताए गए हैं। पैसा गायब नहीं होता, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग संभव होता है, सेविंग और डेट पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। बजट बनाने से पहले की तैयारी। बजट बनाने से पहले आपको चाहिए चैप्टर 2 में किया हुआ एक्सपेंस ट्रैकिंग, अपनी मंथली इनकम की क्लियर जानकारी, ऑनेस्ट एटीट्यूड, खुद से झूठ नहीं। अगर डेटा गलत है तो बजट भी गलत बनेगा। बजट बनाने के तरीके: 50% नीड्स, घर, खाना, बिजली, ईएमआई। 30% वॉन्ट्स, शॉपिंग, आउटिंग, ओटीटी। 20% सेविंग्स एंड डेट। बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका, फन मनी को बजट में जगह देना। अगर बजट में मजा नहीं है तो बजट टिकेगा नहीं। इसलिए एंटरटेनमेंट, आउटिंग, पर्सनल स्पेंडिंग, सबको बजट में जगह मिलनी चाहिए, गिल्ट के बिना। बजट फेलियर के कॉमन रीजंस: बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, अनरियल गोल्स, फन को पूरी तरह हटाना, एक महीने में परफेक्ट होने की उम्मीद। बजट एक प्रोसेस है, पनिशमेंट नहीं। ऑटोमेशन, बजट का सबसे आसान तरीका। सैलरी आते ही सेविंग ऑटो ट्रांसफर, ईएमआई बिल्स ऑटो पे, इन्वेस्टमेंट सिप ऑटो। ऑटोमेशन से डिसिप्लिन आसान हो जाता है। बजट पैसा रोकने का नहीं, पैसा सही जगह भेजने का तरीका है। चैप्टर 4, सेविंग इमरजेंसी फंड, बचत और आपातकालीन फंड। बचत वो पैसा नहीं जो बच जाए, बल्कि वो पैसा है जिसे पहले अलग किया जाए। लोग बचत क्यों नहीं कर पाते? इस अध्याय में बताया गया है कि लोग अक्सर कहते हैं, मेरी इनकम कम है, महंगाई बहुत है, अगले महीने से शुरू करूंगा। असली कारण इनकम नहीं, असली कारण हैबिट की कमी है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले खुद को पैसा दो, फिर खर्च करो। मतलब, सैलरी आई सबसे पहले सेविंग अकाउंट सिप में पैसा गया, फिर बाकी खर्च। जो लोग अंत में बचत करते हैं, वे ज्यादातर कभी बचा ही नहीं पाते। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड मतलब नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी, अचानक बड़ा खर्च, ऐसे समय के लिए रखा गया पैसा। इमरजेंसी फंड के फायदे: कर्ज लेने की नौबत नहीं आती, स्ट्रेस कम होता है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? 3 से 6 महीने का जरूरी खर्च, घर का किराया, राशन, बिजली, ईएमआई आदि। ये लक्ष्यूरी नहीं, सर्वाइवल फंड है। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड, इजी एक्सेस वाला ऑप्शन। मकसद रिटर्न नहीं, अवेलेबिलिटी है। छोटी बचत से शुरुआत करें। लेखिका मोटिवेट करती है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए।
अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। सेविंग को हैबिट कैसे बनाएं? इस अध्याय में प्रैक्टिकल टिप्स दी गई है। ऑटो ट्रांसफर, सेपरेट सेविंग अकाउंट, इमरजेंसी फंड को टच न करें, क्लियर पर्पस के साथ बचत करें। बचत अमीरी के लिए नहीं, मुश्किल समय से बचने के लिए होती है। चैप्टर 5, डेट मैनेजमेंट, कर्ज से बाहर कैसे निकलें। कर्ज शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसमें फंसे रहना गलती है। कर्ज क्यों खतरनाक बन जाता है? कर्ज तब समस्या बनता है जब मिनिमम पेमेंट माइंडसेट होता है, इंटरेस्ट इग्नोर किया जाता है, लाइफस्टाइल को डेट से चलाया जाता है। धीरे धीरे कर्ज आपकी फ्यूचर इनकम खा जाता है। पहले पूरा कर्ज सामने लाओ, डेट क्लैरिटी। सबसे पहला कदम, सारे लोन्स लिखो, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट प्लस टोटल अमाउंट। जब तक पूरा कर्ज सामने नहीं होगा, कंट्रोल नहीं आएगा। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट, एजुकेशन लोन, बिजनेस स्किल अपग्रेड, इनकम बढ़ाने वाला कर्ज। बैड डेट, क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल लोन्स, हाई इंटरेस्ट ईएमआई। बैड डेट को प्रायोरिटी से खत्म करना जरूरी है। डेट स्नोबॉल मेथड, साइकोलॉजी बेस्ड तरीका। कैसे काम करता है? सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाओ, फिर अगला। मोटिवेशन बढ़ता है, स्मॉल विंस मिलते हैं। बिगिनर्स के लिए बेस्ट, डेट एवलांच मेथड, मैथ बेस्ड तरीका। कैसे काम करता है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्ज पहले, लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बचता है। लॉजिकल थिंकर्स के लिए बेस्ट, क्रेडिट कार्ड से बाहर निकलने का तरीका। इस अध्याय में साफ कहा गया है, मिनिमम ड्यू ट्रैप, रिपीटेड स्वाइपिंग, कार्ड यूजेज रोके, न्यू चार्जेस बंद, फोकस ओनली ऑन रीपेमेंट। डेट पे ऑफ के साथ सेविंग क्यों जरूरी? सिर्फ डेट चुकाने पर फोकस करने से इमरजेंसी आने पर आप फिर कर्ज में फंसेंगे। इसलिए इमरजेंसी फंड प्लस डेट पे ऑफ साथ साथ चले। इमोशनल साइड ऑफ डेट, कर्ज सिर्फ मनी प्रॉब्लम नहीं है। गिल्ट, स्ट्रेस, फियर, लो कॉन्फिडेंस। कर्ज खत्म करने का पहला कदम है सच को स्वीकार करना और एक्शन लेना। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, निवेश की सही शुरुआत। लोग निवेश से डरते क्यों हैं? इस अध्याय में बताया गया है कि लोग निवेश से इसलिए डरते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी, पैसा डूबने का डर, मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी, पास्ट बैड एक्सपीरियंस। लेकिन पैसा निवेश न करने से भी वैल्यू खोता है। इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग, फर्क समझो। सेविंग, शॉर्ट टर्म सेफ्टी, इमरजेंसी नीड, स्लो रिस्क, लो रिटर्न। इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट गोल्स, हायर रिस्क, हायर ग्रोथ। दोनों जरूरी है, लेकिन काम अलग अलग है। कंपाउंडिंग की ताकत, जल्दी शुरू करने वाला ज्यादा कमाता है। कंपाउंडिंग निवेश की असली ताकत है। रिस्क को सही तरह समझना। रिस्क तभी खतरनाक है जब आप बिना समझे निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। डाइवर्सिफिकेशन से नुकसान कम होता है, स्टेबिलिटी आती है। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचो। डर में बेच देना, लालच में खरीद लेना, दूसरों की टिप्स पर पैसा लगाना। इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन जरूरी है, एक्साइटमेंट नहीं। चैप्टर 7, इनकम इंक्रीज एंड साइड हसल, कमाई बढ़ाने के तरीके। सिर्फ खर्च कम करने से अमीरी नहीं आती, कमाई बढ़ाना भी जरूरी है। इनकम बढ़ाना क्यों जरूरी है? इस अध्याय में बताया गया है कि बचत की एक सीमा होती है। डेट जल्दी तभी खत्म होता है जब इनकम बढ़ती है। गोल्स, घर, रिटायरमेंट तभी पूरे होते हैं। पहले अपनी स्किल्स पहचानो। आप क्या अच्छा करते हैं? लोग किसके लिए पैसे देते हैं? आपकी स्किल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? साइड हसल क्या होता है? साइड हसल मतलब जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क्स, पॉपुलर साइड हसल आइडियाज, कंसेप्चुअल। इस अध्याय में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फ्रीलांसिंग, राइटिंग, डिजाइन, अकाउंटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स। शुरुआत परफेक्ट नहीं, एक्शन से होती है। सैलरी नेगोशिएशन, अपनी वैल्यू समझो। लोग सैलरी इसलिए नहीं बढ़वा पाते क्योंकि डर,
सेल्फ डाउट कंपैरिजन। डेटा के साथ बात करो, अपनी अचीवमेंट्स दिखाओ, वैल्यू कम्युनिकेट करो। इनकम बढ़ी मतलब लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ। सैलरी बढ़ी मतलब खर्च बढ़ा। बोनस आया मतलब शॉपिंग। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़े मतलब सेविंग, इन्वेस्टिंग बढ़े, एक्स्ट्रा इनकम का सही इस्तेमाल। लेखिका रेकमेंड करती है डेट पे ऑफ, इमरजेंसी फंड बूस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फंड के लिए थोड़ा हिस्सा ठीक है, पूरा नहीं। कम खर्च करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा कमाना गेम चेंजर है। चैप्टर 8, प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस एंड फ्यूचर प्लानिंग। पैसे की सुरक्षा और भविष्य की योजना। सिर्फ पैसा कमाना और निवेश करना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इस अध्याय में बताया गया है कि बीमारी, एक्सीडेंट, इनकम लॉस, लीगल इश्यूज, ये सब आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। इंश्योरेंस को सही तरह समझना। लेखिका इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोटेक्शन मानती है। जरूरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान। इंश्योरेंस का काम है नुकसान से बचाना, कमाना नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहली जरूरत। मेडिकल इमरजेंसी सेविंग्स को मिनटों में खत्म कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है, एम्प्लॉयर कवर पर पूरी तरह डिपेंड न रहें। लाइफ इंश्योरेंस किसे चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है अगर आप सोल अर्नर हैं, फैमिली आप पर डिपेंड करती है, लोन्स ईएमआईज है। सिंपल टर्म इंश्योरेंस बेस्ट माना गया है। फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, लेखिका सलाह देती है। रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, बिग लाइफ गोल्स। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान होगा। लीगल प्लानिंग, अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा। इस अध्याय में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है। नॉमिनेशन, विल, वसीयत, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एब्सेंस में परिवार को परेशानी न हो। पैसा तभी काम आता है जब वो मुश्किल समय में सुरक्षित हो। चैप्टर 9, मनी, रिलेशनशिप्स हैबिट्स। पैसा, रिश्ते और आदतें। पैसा सिर्फ पर्सनल नहीं होता, ये रिश्तों और आदतों को भी प्रभावित करता है। पैसे और रिश्तों का गहरा संबंध। इस अध्याय में बताया गया है कि पति पत्नी के बीच झगड़े, परिवार में तनाव, दोस्तों के साथ गलतफहमियां, इन सब की जड़ में अक्सर पैसे की गलत कम्युनिकेशन होती है। मनी कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? खुलकर बात करना, इनकम, डेट, गोल शेयर करना, अजम्पशन से बचना, पैसे की बात टालना, एक दूसरे से छुपाना, जॉइंट फाइनेंसेस कैसे संभालें। इस अध्याय में बैलेंस्ड अप्रोच सिखाई गई है। शेयर्ड एक्सपेंसेस क्लियर हो, पर्सनल स्पेंडिंग फ्रीडम हो, कॉमन गोल्स डिफाइन हो। कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, गिल्ट में आकर उधार देना, ये हैबिट्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ खराब कर सकती है। इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो। लेखिका समझाती है कि स्ट्रेस, लोनलीनेस, ये सब इमोशनल स्पेंडिंग को ट्रिगर करते हैं। अवेयरनेस से कंट्रोल आता है। जनरेशनल मनी हैबिट्स। इस अध्याय में बताया गया है कि आप बच्चों को क्या फाइनेंशियल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आपकी हैबिट्स आगे ट्रांसफर होंगी। इसलिए जिम्मेदार बनना जरूरी है। पैसा आपके रिश्ते नहीं बिगाड़ता, आपकी आदतें और चुप्पी बिगाड़ती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।